ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया है। जल, थल और नभ तीनों जगहों से अमेरिकी सेना ईरान को घेरे हुए है। इंडो पैसिफिक वाया मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा से संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ कई पनडुब्बियां अपने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की ओर बढ़ रही हैं, जो 150 टॉम हॉक मिसाइलों से लैस हैं। आकाश से अमेरिकी F-15 फाइटर जेट ईरान की पूरी निगरानी कर रहे हैं, जबकि ईरान के आसपास खाड़ी के दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस रेडी टू एक्शन मोड में तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे वे सिर्फ आदेश का ट्रिगर दबने का ही इंतजार कर रहे हों। ईरान के साथ अमेरिका के आमने सामने की भीषण जंग के आसार ने पूरे खाड़ी में तनाव बढ़ा रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान में भड़के जनविद्रोह को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की गई तो अमेरिका बचाव के लिए आगे आएगा। ईरान में भड़के आंदोलन में अब तक हजारों लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं, जो अमेरिका को ईरान पर चढ़ाई करने का बहाना दे रहा है। बोर्ड ऑफ पीस की रणनीति के तहत अमेरिका ईरान पर अब कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच ईरान भी अमेरिका को लगातार आंखें दिखा रहा है, जो अमेरिका का गुस्सा और भड़का रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर युद्ध भड़का तो इसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं, जो पूरे गल्फ में भूचाल ला सकते हैं। इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी ऐसी अद्भुत क्षमता है कि इस पर 90 फाइटर जेट और 5000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त तैनात रह सकते हैं। यह मिडिल ईस्ट में प्रवेश कर चुका है और इसे जल्दी ही पेंटागन के आदेश पर सेंट्रल कमांड एरिया में तैनात किया जाने वाला है। इस ग्रुप में यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस स्प्रूएंस और कई दूसरे डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। यह महज एक सैन्य मूवमेंट नहीं, बल्कि इसे ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया के लिए अमेरिका के सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कितना शक्तिशाली और वजनदार है कि इसे हिलाने और चलाने के लिए दो पावर रिएक्टर्स की ताकत लगती है। यह निमित्ज क्लास का हिस्सा है और इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज भी शामिल रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसकी एयर विंग है, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉक आई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है इसमें शामिल हैं। इन क्षमताओं के साथ यह एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समुद्र और आकाश कहीं भी युद्ध कर सकता है। यह अपने आप में किसी चलते फिरते बैटलफील्ड से कम नहीं है। इसकी मूवमेंट साउथ चाइना सी जैसे सेंसिटिव जोन से मिडिल ईस्ट की ओर करना अपने आप में अमेरिका की किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई का संकेत दे रहा है। क्या होने वाला है? पूरे खाड़ी में इस समय ये सवाल गूंज रहे हैं कि क्या खाड़ी में एक नए युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने की जंग में उतरने वाले हैं? ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे। अमेरिका जिस तरीके से चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, इसका अंजाम कितना खतरनाक, कितना घातक हो सकता है? क्या लगता है आपको? अपने कमेंट्स लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।